नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आइए देखते हैं रविकांत ठाकुर नंदू की एक खास रिपोर्ट। इंडिया महागठबंधन की तरफ से शुक्रवार 25 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी घटना के विरोध में कगवा गुमती वार्ड नंबर 3 से भोगेंद्र झा चौक तक महागठबंधन के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जुलूस निकालकर मृतकों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की तथा सरकार से मांग किया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच करा दोषियों को कठोर दंड दिया जाए, चाहे आतंकी अपने देश का हो या फिर पड़ोसी देश पाकिस्तान का। आतंकियों का कोई मजहब, कोई जाति नहीं होता, इसलिए आतंक को सबक सिखाने के लिए इसे जड़ मूल से खत्म करना होगा। जुलूस का नेतृत्व राजद के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव, नियाज अहमद, केसरी कुमार यादव, गोविंद कुमार सहित गठबंधन के कई नेता कर रहे थे। हम लोग का रो रहा है। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है और उसमें हमारे हिंदुस्तान के जो नागरिक एक शहीद कह सकते हैं, उनको आतंकवादी के द्वारा शहीद किया गया है। हम उसके लिए अच्छी श्रद्धांजलि करते हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग। और हम लोग यहाँ के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आखिर आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने कांग्रेस के रीजन में कांग्रेस के प्रधानमंत्री को बोलते थे कि आखिर पूरा जितने भी यंत्र है वो आपके पास है, तो फिर आज क्या हो रहा है? आपके पास तो पूरा यंत्र है, फिर आज ऐसा आतंकी हमला क्यों हुआ? जो आदमी पुलवामा करवाए थे वही हमको लग रहा है कि ये जो दूसरा घटना हुआ है वही करवाए हैं। और इसके लिए कभी आतंकवादी हो या देशद्रोही जो भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हम लोग वर्तमान सरकार के पूरे इंडिया गठबंधन सपोर्ट में है, क्योंकि आतंकवादी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके साथ है। चाहे आतंकवादी कोई भी हो उसको घूस के मारा जाएगा। और हम लोग चाहते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री इस पर क्विक एक्शन ले और जो आतंकवादी हमला किया है उनको किसी भी धर्म से न जोड़ा जाए, क्योंकि वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का जान गया है। हिंदू का भी गया है, मुसलमान का भी गया है और सिख का भी गया है। यहाँ हम हिंदुस्तानी का जान गया है, तो इसको किसी भी धर्म से जोड़ के और जो धर्म का रंग न दिया जाए। हम सभी एक हिंदुस्तानी बन के उससे बदला लेने के भाव करें। जब हमारे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि जब देश बचेगा तो सरकार भी रहेगा, और देश नहीं रहेगा तो हमारा सरकार कैसे बचेगा। तो इसीलिए हम लोग एकजुट होके, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो सरकार में हो, हम सब लोग आतंकवादी से, जिस तरह से हमारे निर्दोष आदमी को, पर्यटक को कत्ल किया गया है, उसके लिए हम लोग बदला लेने के लिए सभी लोग एकजुट है, पूरे हिंदुस्तानी एकजुट है। और उसके घर में घुस के हम लोग बदला लेंगे। और आप मीडिया के लोग के माध्यम से हम लोग को मालूम पड़ा है कि हमारे हिंदुस्तान के एक फौजी को भी बंधक बना लिया गया है। तो हम यहाँ के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको छुड़वाने का प्रयास किया जाए और किसी भी हाल में उसको बख्शा नहीं जाए। बस यही कह के हम लोग पूरे गठबंधन के लोग उनके साथ हैं। चाहे इस दुख के घड़ी में हम लोग एकजुट है, हिंदुस्तानी एक है, हम सभी मजहब के लोग एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हम लोग एक हैं। जो भी निर्णय लिया जाएगा। शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं पुलवामा की जो घटनाएं हुई हैं वो सरकारी चूक के कारण ये घटनाएं हुई हैं। 6 किलोमीटर पर पहाड़ पर ये लोग पर्यटक थे, वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। और सरकार के तरफ से ये आज भी जवाबदेही लेने के लिए नहीं तैयार है कि हमसे चूक हुई है, उसमें ये हत्या हुई। और दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि जो भाया मीडिया के माध्यम से और भाजपा आरएसएस के द्वारा इसको जो रंग दिया जा रहा है कॉमनल, मैं उसका निंदा करता हूं। और हम ये बताना चाहते हैं कोई भी आतंकवादी का कोई भी जाति धर्म नहीं होता है।
वो आतंकवादी होता है। अब आतंकवादी के खिलाफ में जो कार्रवाई कीजिएगा, हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग उसका समर्थन करेंगे। आप जो पूरे हिंदुस्तान में आपने 3 दिन का शोक मनाने का घोषणा किए थे, लेकिन हमको लग रहा है कि मोदी जी कितने बेशरम हैं कि वो चुनावी सभा कर रहे थे इस झंझारपुर के मधुबनी में। हम आपको बताना चाहते हैं इस पूरी घटना का अगर जांच हो जाए तो हमको लग रहा है कि आरएसएस भाजपा बेनकाब हो जाएंगे, मोदी जी बेनकाब हो जाएंगे और अमित शाह बेनकाब हो जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि जनता में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है जाति धर्म के नाम पर, उस भ्रम से जनता से हम अपील करेंगे कि उसमें नहीं पड़े और जो शहीद हुए हैं उनके न्याय के लिए लड़ाई हम इंडिया गठबंधन के लोग लड़ेंगे। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारा ये आवाज़ और सड़क से लेकर के सदन तक रहेगा। परिचय दे दीजिए अपना। नियाज अहमद भाकपा माले, राज्य कमेटी सदस्य, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष। 25 अप्रैल 2025 को दरभंगा के आयकर चौराहा से जन सुराज पार्टी दरभंगा के द्वारा कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों के साथ कायरतापूर्वक हत्या किया गया। इस जघन हत्या के विरुद्ध मृत पर्यटकों के श्रद्धांजलि हेतु एक कैंडल मार्च आयकर चौराहा से सैकड़ों की संख्या में जन सुराजी साथी ने हाथों में कैंडल लेकर मार्च किया। यह कैंडल मार्च आयकर चौराहा से हसन चौक दरभंगा टावर पर गांधी जी के मूर्ति के समक्ष श्रद्धांजलि दी गई। पुनः सभी वापस आकर आयकर चौराहा पहुंचे। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का नेतृत्व जन सुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी के द्वारा किया गया। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिला संयोजक प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, राज्य युवा साथी अमीर हैदर, इंदिरा देवी, सुरेश सिंह, सोहेल अहमद, भगवान ठाकुर, अशोक यादव आदि ने किया। के द्वारा बीते दिन कश्मीर के पहलगांव में कायरतापूर्वक पर्यटकों पर निहत्थे गोली की बौछार करके वैसे निरीह पर्यटकों को हत्या कर दिया गया है, जिससे पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व स्तब्ध है। उसी के श्रद्धांजलि, उसी के न्याय के लिए आज जन सुराज पार्टी दरभंगा के द्वारा कैंडल मार्च करके श्रद्धांजलि सभा वैसे मृतक के परिवार के लिए किया जा रहा है जिनका कायरतापूर्व आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दिया गया है। आज जन सुराज के दरभंगा लोकल के जितने पदाधिकारी हैं, आज सभी इस कैंडल मार्च में शामिल हैं। क्या बात है? आतंकवादी का कोई श्रेणी नहीं होता है, लेकिन जो अभी अज्ञात सूत्र से पता चला है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, लेकिन यह कंप्लीट नहीं है जब तक हमारा एक जांच एजेंसी क्लियरेंस नहीं कर जाता है। लेकिन किसी भी देश को, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, विश्व के किसी भी देशों का हो, आतंकवादियों के विरुद्ध एक स्वर से पूरे इंटरनेशनल स्तर पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए और आतंकवादियों को ऐसे हरकतों से निश्चित रूप में उसको दोषी बनाते हुए उनको निश्चित रूप में कार्रवाई करने का कृपा हम लोग गृह मंत्रालय से करने का काम। जन स्वराज के नहीं, जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं उनका जो निर्णय होता है उसको हम लोग अक्षरशः पालन करते हैं। आज पूरे बिहार में यह कैंडल मार्च पूरे जिला मुख्यालय पर हो रहा है। केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी उसका समर्थन है आप लोग का? अगर निर्णय सही करेंगे तो निश्चित रूप में हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप में न्याय मिले वैसे पर्यटकों को जिनकी हत्या की गई है। नाम बता दीजिए। बिल्टू सहनी, जिलाध्यक्ष जन स्वराज परिवार दरभंगा। स्वराज का जिला संयोजक हूँ और जन स्वराज के बैनर तले यह कैंडल मार्च इसलिए किया है कि नृशंस हत्या हुई है। इस हत्या के संदर्भ में मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और उसकी निंदा करता हूँ। ये पार्टी का स्तंभ है और पार्टी का निर्णय है कि हम टेररिस्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। टेररिस्ट चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो टेररिस्ट जो होता है वो एक घातक हथियार है। वो हमारे जनसत्ता ही नहीं, भारतवर्ष के लिए आज ये कलंक का समय है कि आज इन लोगों ने नृशंस हत्या की है। उसमें भी कश्मीर भारत का एक हट कहा जाता है। कश्मीर में घूमने के लिए आया हुआ कपुल को, जो कानपुर का भी रहने वाला था, बिहार के भी एक नौजवान थे और वहाँ जब गए थे 36 लोगों की हत्या हुई है। इस नृशंस हत्या की आज घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार की गृह मंत्री आप ध्यान दें और हिमाचल
के अंदर वह कश्मीर जो आता है, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि आज किसी तरह की चूक हुई तब तो इतनी बड़ी हत्या हुई है। और ये हत्या भारत के लिए कलंक तो है ही, पूरा विश्व के लोग भारत को इस संदर्भ में साथ देने को तैयार है। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, आज जन स्वराज का जिला संयोजक हूँ। ये काय भी फूटता है इसको कायर इसको कह सकता है। कोई जात नहीं होता है, आतंक का कोई जात नहीं है। इसको हम ऐसे लेते हैं जो उनके हस्बैंड को मारा गया, इसको ऐसे लीजिए, इज्जत की तरह से लीजिए। महिला को छोड़ दिया गया कि आप अपने जाके देश में जाइए, प्रधानमंत्री को कहिए कि बहुत बड़ा अपमानित है, अपमानित महिला को किया गया है। मारना हम इसको नहीं समझते हैं, मार देना सभी दोनों पति पत्नी को मार देना चाहिए। फिर पति को मार के पत्नी को छोड़ के बच्चे को छोड़ के बहुत बड़ा अपमान है भारत के लिए। इसमें हम सबको एक साथ रहना चाहिए, न जात भाट पार्टी, सबसे ऊपर मिल एकता बना के इसका लड़ाई लड़ना चाहिए और जवाब हम लोग को देना चाहिए। मेरा नाम इंदिरा कुमारी है, राज्य कार्यकारी।